नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन जो है वो 10 जुलाई तक पीजी, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के लिए जो है वो ये एडमिशन्स होंगी। तो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए पीजी डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट तथा अन्य कार्यक्रमों में खाली सीटों पे प्रवेश हेतु नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी हैं वो 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले सीयूटी पीजी 2026 के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो जो है वो सीयूटी पीजी में शामिल लेकिन पूर्व प्रवेश परीक्षाओं में चयनित ना हो सके अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि इसके लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सीयूसीटी का एग्ज़ाम दिया था, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दिया होगा, तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई रखी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी की जो बीएड की काउंसलिंग है 4 साल की, जो बीएड अभी होने जा रही है उससे संबंधित रहेगा। तो बीएड आई टेप की रिक्त सीटों के लिए 9 जुलाई को होगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड का, उसके लिए जो सीटें खाली रह गई हैं उसके लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो करवाएगी। ये काउंसलिंग 9 जुलाई को होगी। इस राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो जारी की जाएगी। पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद कुल 144 सीटें भरी हैं और दूसरे राउंड में रिक्त सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई रखी गई है। तो जिसने भी जो 4 साल की बीएड होती है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, एनटीए के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वो इसमें जो है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंधित रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 जुलाई को करेगी। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने नए एकेडमिक सेशन में यूजी और पीजी सब्जेक्ट में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने बीटेक, बीएससी, एचएमसीटी, बीएचएमसीटी, एमसीए, एमएससी फिजिक्स में स्पोर्ट्स बैकवर्ड एरिया और एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत प्रवेश के लिए काउंसलिंग फॉर्म भरा है, उनके जो सर्टिफिकेट हैं उनकी जांच 9 जुलाई को जो है वो की जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू के एक ही सेमेस्टर में जो है वो 3 तरह की अलग-अलग परीक्षाएँ होंगी और हर कैटेगरी के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो भी अलग-अलग होगा। तो नई जो यहाँ पे शिक्षा नीति है उसके तहत हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से अपडेटेड कॉलेजों में यूजी स्तर की परीक्षा व्यवस्था बदल गई है। अब एक ही सेमेस्टर में 4, 3 और 2 क्रेडिट पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग परीक्षा प्रारूप लागू होंगे। इसके साथ कॉलेजों के विभागों को जो है वो इनके लिए अलग-अलग क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ेंगे। 4 क्रेडिट वाले मेजर, माइनर और डिसिप्लिन के जो कोर्स हैं वो यहाँ पे होंगे और इसमें 30 अंक का मूल्यांकन होगा, 70 अंक जो है वो परीक्षा के होंगे। तो ऐसे ही जो है वो यहाँ पे सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें जो है वो एक ही सेमेस्टर में अलग-अलग तरह की परीक्षाएँ होंगी। यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पहले होता था कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती है, या 60 का पेपर होता है, 40 की इंटरनल असेसमेंट होती है, 70 का पेपर होता है, 30 की इंटरनल असेसमेंट होती है, तो ऐसे चलता था। लेकिन अभी जो है वो यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। कोई पेपर जो है वो 80 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई जो है वो यहाँ पे 35 मार्क्स का होगा। तो ऐसे जो है वो यहाँ पे ये सारा नियम लागू होगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है वो पिछले कुछ दिनों में निकाल दिया है। अब यहाँ पे रिजल्ट में जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी फेल लिखना भूल गई है, जिससे जो है वो हजारों विद्यार्थी असमंजस में हैं। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने पिछले दिनों यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऑनलाइन रिजल्ट में जो विद्यार्थी पास नहीं हुए हैं उनके रिजल्ट के आगे एसपीयू फेल लिखना भूल गया है। इस ऑनलाइन रिजल्ट में जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है। फेल विद्यार्थियों के रिजल्ट में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी फेल लिखना भूल गया है। इससे विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा है कि वो पास है या फेल है। इसमें 5 जिलों के हजारों विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी है और जिन्होंने दी है सबके रिजल्ट के आगे आर लिखा हुआ है। नियम अनुसार यदि कोई विद्यार्थी किसी
3 पेपर में फेल हो तो वो अगली कक्षा में दाखिला ले सकता है, जबकि 4 या उससे अधिक पेपरों में विद्यार्थी फेल है तो उसे अगली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा और उसे फेल माना जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विद्यार्थी पास है या फेल है और इससे विद्यार्थी परेशान है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के तहत 5 जिलों के करीब 119 कॉलेज हैं, जहां हजारों विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ये रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है। इसको लेके जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में बात की गई है, लेकिन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की तरफ से अभी तक कोई भी जो है वो नोटिफिकेशन या जानकारी नहीं आई हुई है। अब बात करें कि यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का तो रिजल्ट आ गया, एचपीयू का रिजल्ट कब आएगा? तो एचपीयू यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है वो इस मंथ में जारी हो जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों हमारी आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देता। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।